राघव और नीतू की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपनी सीमित आय में घर का खर्च चलाता था। लेकिन नीतू का खर्च हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। हर महीने नीतू नए कपड़े, ब्रांडेड मेकअप, गहने और सजावटी सामान खरीदती। वह ऑनलाइन शॉपिंग की इतनी दीवानी थी कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई डिलीवरी उनके दरवाजे पर खड़ी होती। राघव को समझ नहीं आता था कि इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक दिन राघव ने नीतू से पूछा, नीतू, ये सब खर्च कैसे चल रहा है? मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि यह सब खरीद सकूं। नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी सेविंग से खर्च करती हूँ। लेकिन राघव को चैन नहीं मिला। वह जानता था कि शादी से पहले नीतू की कोई खास सेविंग्स नहीं थी। उसने चुपचाप नीतू के हर कदम पर नज़र रखना शुरू कर दिया। राघव ने देखा कि नीतू रोजाना शाम को घर से बाहर जाती थी, यह कहकर कि वह अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। वह हर बार अलग अलग ऑटो लेती और किसी को कुछ बताने से बचती। एक दिन राघव ने नीतू का पीछा करने का फैसला किया। नीतू सीधे शहर के एक बड़े शोरूम में गई और वहाँ किसी से गुपचुप बातें करने लगी। राघव दूर से देखता रहा। देर बाद नीतू वहाँ से हंसते हुए बाहर आई और सीधे एक कैफ़े में चली गई। अगले दिन राघव ने नीतू के फ़ोन को चेक करने का फैसला किया। फ़ोन में उसे कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की ईमेल और नोटिफिकेशन मिली। लेकिन जो चीज़ सबसे चौंकाने वाली थी वह थे कुछ बैंक ट्रांजैक्शन। नीतू के अकाउंट में हर महीने बड़ी रकम आ रही थी, लेकिन यह पैसे कहाँ से आ रहे थे यह साफ नहीं था। राघव ने गहराई से छानबीन की और पाया कि नीतू एक फ्रीलांस बुटीक बिजनेस चला रही थी। उसने सोशल मीडिया पर अपने डिज़ाइन बेचना शुरू किया था और यह बिजनेस इतना अच्छा चल पड़ा था कि वह खुद पैसे कमाने लगी थी। जब राघव ने उससे इस बारे में पूछा तो नीतू ने बताया, मैं जानती थी कि तुम पर सारा बोझ डालना सही नहीं होगा। मैंने अपना हुनर इस्तेमाल करके कुछ अलग करने की सोची, लेकिन तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे डर था कि तुम इसे कैसे लोगे। राघव को पहले तो गुस्सा आया कि नीतू ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई, लेकिन फिर उसे गर्व हुआ कि उसकी पत्नी इतनी सक्षम है कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। नीतू ने राघव से माफ़ी मांगी और दोनों ने फैसला किया कि आगे से हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करेंगे। नीतू का खर्च अब भी जारी था, लेकिन अब राघव को पता था कि वह खुद अपना खर्च उठा रही है। यह कहानी यह सिखाती है कि पारदर्शिता और आपसी विश्वास हर रिश्ते में ज़रूरी है। कभी कभी हम जिन चीज़ों को गलत समझते हैं वे बस एक सही तरीके से बताई जाने की देर होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।